माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.1 ये क्वेश्चन आंसर जितना भी है क्वेश्चन कुछ है कि लास्ट ईयर में जो बुक था उसमें से कुछ यहाँ रिड्यूस हुआ है। तो इस रिड्यूस होने के बाद जो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2, तो आज हम 6.1 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना, जैसे को मतलब हर किसी को इसके बारे में इसके जो सोल्यूशन है उसको पता चले। तो हम शुरू करते हैं 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो इस जो चैप्टर है वो क्यूब एंड क्यूब रूट, पिछले वीडियो में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर डिस्कस किया था, लेकिन इस वाला वीडियो में हम क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब तो नॉर्मली जो हमें चेक करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर 216, तो हम यहाँ करते हैं 216 ये क्यूब है क्या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। 2 से हम स्टार्ट करते हैं, 2 से जो नॉर्मली इसको डिवाइड किया तो 2 1 208, 2 से 54, 2 108, 2 से 27, 2 3 9 27 और 3 3 9। तो ये मिला हमारा जो फैक्टराइजेशन 2 2 2 3 3 3। तो हम क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द प्राइम। तो ये देखो हमने लिखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216 का है 2 2 2। इसको साइड पे ऐसे करके रख देना तो इजी होगा कि वो इसके साथ मतलब साइड पे दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अगर क्यूब रूट लिखना है तो हमें 3 3 को ऐसे मतलब ग्रुप बनाना है। 3 3 अगर ग्रुप होता है तो वो क्यूब है। हम क्या लिखेंगे, सिंस देयर आर तो देखो हमने क्या लिखा, सिंस द प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3। देखो 2 और 3 दोनों 3 3 है, 2 और 3 है ग्रुप ऑफ 3 मतलब 3 मिल के ग्रुप हो गया। यहाँ भी 3 हो गया एक ग्रुप, इसलिए 216 इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर इस तरह ग्रुप नहीं मिलता, मतलब 3 है, यहाँ मान लो 2 हो गया, 3 नहीं हुआ, तो ये जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। हम और भी नंबर जो 126 128 1000 जो है वो हम एक एक करते हैं। देखो 128 का भी सेम किया हमने। 128 का फैक्टर किया 2 से 64, अब 2 से 32 से डिवाइड हो गया। 2 से 32 को 16 2 ज़ा 32, देन 2 से 8 2 ज़ा 16, तो 2 से 8 2 ज़ा 16, 2 से 8 को 4 और 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 मिला। तो यह देखो 1 2 3 4 5 6 7 2 मिला। तो हमने लिखा 128 इक्वल टू 1 2 3। देखो यह 3 3 अगर हम पेयर ग्रुप बनाते हैं तो एक एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा अगर हो गया तो ये ग्रुप नहीं होगा, 3 ग्रुप नहीं हुआ यहाँ। तो हमने लिखा हियर द प्राइम फैक्टर 2। ये जो प्राइम फैक्टर 2 है डज नॉट हैव ए ग्रुप ऑफ 3। 3 ग्रुप नहीं हुआ, 3 का ग्रुप नहीं हुआ। सो 128, इसलिए 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, इसलिए 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब जाते नेक्स्ट नंबर पे, सेम 3 नंबर देखो 1000। तो 1000 को भी हमने क्या किया, 1000 को 2 से डिवाइड किया तो 500, इसको 2 से डिवाइड किया 250, 2 से डिवाइड किया 125, 5 से 125 को डिवाइड किया तो 25 मिला, और 5 से 525 को डिवाइड किया तो 5 मिला। तो सेम प्राइम फैक्टर लिखा हमने। तो 1 2 3 2 है और 5 भी 3 है। तो सिंस 3 3 मिल गया, देखो मिल गया। सिंस द प्राइम फैक्टर्स हैव ए ग्रुप ऑफ 3, तीनों का ग्रुप हो गया, 3 3 ग्रुप, सो इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। लेकिन 100 का देखो क्या किया, 100 का ग्रुप नहीं हुआ। प्राइम फैक्टर 2 से 100 को डिवाइड किया तो 50 मिला, 2 से 50 को तो 25, और 5 से 25 को तो 5। अब देखो इसमें 3 नहीं हुआ, इसमें 2 हुआ है। तो 2 होने से हमें क्या नहीं होता, वो क्यूब नहीं होगा। हियर द प्राइम फैक्टर्स डू नॉट हैव ए ग्रुप ऑफ 3। 3 का ग्रुप नहीं हुआ, इसमें 2 2 हुआ, इसलिए 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इसलिए जो 100 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब जाते हैं लास्ट, एक ही क्वेश्चन बाकी है इसमें, 56656 सॉरी 46656। तो देखो 46656 को हमने ऐसे फैक्टराइज किया। पहले 2 से इसको डिवाइड किया तो मिला 23328, फिर से 2 से डिवाइड किया 2 1 2 2 1 2 1 गया 13, 2 6 12 1 गया 12, 2 6 12 2 4 8।
अब इसको भी डिवाइड किया 5832 आया। अब 583 को 2 से डिवाइड किया तो 2916, फिर से 1458 729, इस तो ऑड नंबर हो गया, इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब जब हम 3 से डिवाइड करते तो 243 हो गया। अब 243 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 81, 3 से 81 को डिवाइड करें तो 27, और 3 से 27 को डिवाइड किया तो 9, 9 को 3 से 3। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6। तो हियर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ये 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, और 3 भी 1 2 3 4 5 6 वहाँ हमने। तो यह देखो हमने 3 अगर ग्रुप बनाते तो ये एक ग्रुप हो गया, यह भी ग्रुप हो गया, यहाँ भी ग्रुप हो गया, और यहाँ भी ग्रुप हो गया, मतलब इन सब में ग्रुप हो गया 3 करके। तो द प्राइम फैक्टर्स हैव ए ग्रुप ऑफ 3 हो गया, इसलिए ये हो गया परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाई which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। मतलब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, इसमें मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो देखते हैं हम कैसे, इसको भी सेम प्रोसेस से, इसको जैसे फैक्टराइज किया, इसको भी फैक्टराइज करना होगा। तो देखो यहाँ भी हमने सेम लिखा कि 243 को, तो 243 को हमने फैक्टराइज किया तो 281, 2 इसको डिवाइड किया तो 81 हुआ, 3 से 81 को डिवाइड किया तो 27, 3 से 21 को डिवाइड किया तो 9 मिला, और 3 से 9 को डिवाइड किया तो 9। सेम यहाँ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 243 का 3, देखो 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 3 3 3। तो यहाँ देखो 3 ग्रुप हो गया, लेकिन इन दोनों में ग्रुप नहीं हुआ। अगर हम यहाँ और एक मल्टीप्लाई करते तो ये ग्रुप होता है। तो कौन सा, हमें और एक 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता है ग्रुप। तो क्वेश्चन है कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमें मल्टीप्लाई करने से वो 3 का ग्रुप होता है वो हमें लिखना होगा, आंसर वो होगा। मतलब यहाँ और एक 3 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वो 3 का ग्रुप हो गया, तो इसका आंसर होगा 3। जैसे कि हियर द प्राइम फैक्टर 3, ये जो 3 डज नॉट हैव ए ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप नहीं हुआ। सो इफ यू मल्टीप्लाई बाई 3, अगर वो यहाँ हम एक 3 मल्टीप्लाई करते तो ये ग्रुप देखो 3 का ग्रुप हो जाता, इट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। तो उसका जो आंसर होगा वो हम अलग से लिख देंगे यहाँ, इट शुड बी मल्टीप्लाई बाई 3। क्वेश्चन क्या है, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम एक 3 से मल्टीप्लाई करते ये ग्रुप हो जाता। तो ग्रुप होने से वो क्यूब भी फॉर्म होता है, क्यूब भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमें हर एक नंबर के, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इस नंबर में, हर एक का भी सेम प्रोसेस करना होगा। इसमें हमें ऐसे फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा ग्रुप हुआ या नहीं। अगर ग्रुप नहीं मिलता तो जो नंबर मल्टीप्लाई करने से ग्रुप होता है वही होगा उसका आंसर। तो हम बाकी भी क्वेश्चन ऐसे करते सॉल्व। तो देखो 256 का भी सेम हमने क्या किया, इसको 256 को पहले 2 से डिवाइड किया 128, फिर से 2 से 164, फिर से 32, 16, 2 से डिवाइड किया तो 8 4 2 to the 4। अब इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ यह देखो कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये देखो ये 3 हो गया ग्रुप, ये 3 हो गया, लेकिन यहाँ 3 ग्रुप नहीं हुआ, 2 है। अगर हम और एक 2 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये होता था ग्रुप। तो इसलिए मैंने लिखा कि हियर द प्राइम फैक्टर्स 2 डज नॉट बी ग्रुप ऑफ 3। ये 2 ग्रुप नहीं हुआ, इसलिए हमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सो इफ यू मल्टीप्लाई बाई 2 इट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। हो गया, सेम प्रोसेस ये भी करना है 72। नेक्स्ट उसका जो 3 नंबर, हमें इसको देखो फैक्टराइज किया 2 से 32, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 3। सेम फैक्टराइज किया तो इसमें देखो 1 2 3 3 मिला, 2 और 2 3 है, तो इसमें ये ग्रुप हो गया, लेकिन ये तो ग्रुप नहीं मिला, इसलिए इसमें अगर और एक हम मल्टीप्लाई करते तो ये ग्रुप हो जाता। तो वही हमें लिखना है कि हियर द प्राइम फैक्टर्स 3 डज नॉट हैव ए ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप नहीं हुआ, इसलिए सो इफ यू मल्टीप्लाई बाई 3 इट विल बी परफेक्ट क्यूब। अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करते यहाँ तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता है। क्वेश्चन में सिर्फ हम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें वो लिखना है, थोड़ी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हमें लिखना है कौन सा नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो क्यूब मिलेगा। अब सेम अगले नंबर जो है सेम 675 को भी सेम हमने ऐसे ही किया, इसको पहले 3 से डिवाइड किया 225 मिला, फिर से 3 से डिवाइड किया 75 मिला, फिर 75 इसको डिवाइड किया तो 25 5 से 5। अब देखो इसमें 1 2 3 है 3 और 2 है 5, तो इसमें भी सेम हम लिखते एक ही प्रोसेस। यहाँ लिखने का जो प्रोसेस है वो सब में सेम ही लिखना है, सिर्फ ये हमें फैक्टरेशन जो है वो अलग अलग हो सकता है नंबर के हिसाब से।
तो यहाँ देखो 3 हुआ, तो 5 2 है, अगर हम और एक 5 अगर हम यहाँ लिख देते तो देखो ये 3 हो जाता। तो हम कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 5 से। जो मिसिंग है वही मल्टीप्लाई करना। सेम लिखा, हियर द प्राइम फैक्टर 5 डजंट हैव ए ग्रुप ऑफ 3, सो इफ यू मल्टीप्लाई बाई 5 इट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन और एक भी है 100, इसको भी सेम प्रोसेस करना है, तो वो तुम लोग कर लेना। अगर डाउट होता है तो, अगर नहीं मिलता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो एक क्वेश्चन है वो तुम लोगों का होमवर्क, जो 100 है उसको भी सेम प्रोसेस करो। देखना इसमें भी है थोड़ा बहुत जो नहीं मिलेगा, कि जो जो यहाँ से 2 2 इस तरह मिलता है, लेकिन 3 मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, इस तरह होगा। तो जो नहीं मिलेगा वो उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। मतलब 3 ग्रुप बनाने के लिए जो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा वही है उसका आंसर। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो 3 में क्या है क्वेश्चन, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइड। मतलब इसको कौन सा नंबर से डिवाइड देने से ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब, कौन सा नंबर से इसको डिवाइड देने से वो एक क्यूब फॉर्म होगा। सेम इसके जैसा हमें यहाँ मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हमें डिवाइड करना होगा। तो एक करते हैं, बाकी एज इट इज सब सेम प्रोसेस पे हम लिखेंगे। तो हम एक नंबर करते हैं, पहला नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है? 3 नंबर पे लिखा है कि कौन सा नंबर से अगर हम डिवाइड करें तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो देखना पड़ेगा हमें डिवाइड क्यों करेंगे। तो ये देखो, हमने अगर 81 को फैक्टराइज किया तो 3 से दिया 27, 3 से 9, 3 से 9, 3 से 3। तो ये देखो इसका प्राइम फैक्टर जो मिला 1 2 3 4, तो ये तो 3 हो गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते, ये अगर हम 3 से इसको डिवाइड किया, ये जो एक्स्ट्रा नंबर इसका अगर हम डिवाइड कर दो, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता, तो बाकी जो है इसमें 3 देखो ग्रुप हो जाता। तो हमने कहा यह प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट हैव ए ग्रुप, ये ग्रुप भी नहीं हुआ, ये ग्रुप नहीं हुआ, लेकिन वो एक्स्ट्रा एक 3 है। अगर इस 3 को हम काट देते, मतलब डिवाइड करते तो काटेंगे, तो बाकी देखो ये ग्रुप हो जाएगा। तो इसलिए हम अगर लिखेंगे क्या, हियर द प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट हैव ए ग्रुप ऑफ 3, ये ग्रुप नहीं मिला, इसलिए अगर हम इस 3 से डिवाइड कर देंगे, जो एक्स्ट्रा जो होता है उससे हमें डिवाइड करना है ऑलवेज। तो इस 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। इसको कैसे होगा ये हमें यहाँ समझा के दो, ये नहीं लिखना है, यह तक ही हमारा जो आंसर, उसका जो आंसर होगा ये 3 होगा। आंसर अलग से अगर हमें लिखना है तो ये होगा 3, मतलब 3 से हमें सिर्फ डिवाइड करना। अब कैसे होगा वो हमें समझाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ जो मिला 4 3 है, 1 2 3, तो अगर हम एक 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रहेगा देखो 3 है, तो ये हो गया ना ग्रुप, 3 का ग्रुप हो गया। तो ये तो परफेक्ट क्यूब है। इस तरह हमें दिखाना नहीं है, सिर्फ एक्स्ट्रा जो होगा हमें लिखना होगा। जैसे कि अगले क्वेश्चन जो है वो है 128। देखो 128 को हम कैसे करते हैं, तो देखो 128 भी सेम, हमने इसको फैक्टराइज किया, 2 से 64 को डिवाइड किया तो 32 मिला, 2 से 32 को डिवाइड किया तो 16 मिला, 2 से 16 को डिवाइड किया तो 8 मिला, 2 से 8 को डिवाइड किया तो 4 मिला, 2 से 2, तो याद देखो कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो सेम पहले के जैसा हमने फैक्टराइज किया, तो यहाँ लिखा 7, इसमें देखो ये ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप हो गया, लेकिन ये ग्रुप नहीं मिल रहा, ये ग्रुप के से बाहर है। तो अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी ग्रुप मिल जाएगा। इसलिए हमें लिखना है कि हियर द प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट, ये जो 2 है ग्रुप नहीं मिल रहा, डज नॉट हैव ए ग्रुप ऑफ 3, सो इफ वी मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2, अगर हम 2 से इस 2 मतलब यह जो एक्स्ट्रा है उससे अगर हम डिवाइड करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो बाकी देखो 3 3 हो गया ग्रुप, इट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। तो उसका जो आंसर होगा ये अलग से आंसर लिखना पड़ेगा, उसका आंसर होगा 2, क्योंकि हम कौन सा नंबर से डिवाइड दे रहा है 2 से, तो इसका जो आंसर होगा वो 2 से होगा। हम रेड से लिखे तो समझ में आएगा। सेम नंबर 3 नंबर देखो 135 को, सेम 135 को हमने क्या लिखा, सेम 3 से डिवाइड किया तो 45 मिला, 3 से डिवाइड किया तो 15 मिला, 3 से 15 को तो 5 मिला। यहाँ भी सेम प्राइम फैक्टर देखो, यह 3 है ग्रुप, ये एक्स्ट्रा हो गया, तो हम इस 5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी देखो ग्रुप मिल जाएगा 3 का। तो हमें जो लिखना है, प्राइम फैक्टर 5 डज नॉट हैव ए ग्रुप, ये जो 5 है ये ग्रुप नहीं मिल रहा है, इसमें 3 5 होता तो ठीक है, लेकिन एक ही 5 है, तो ये तो ग्रुप नहीं हो रहा। ग्रुप होने के लिए हमें 3 चाहिए मिनिमम, तो डज नॉट हैव ए ग्रुप ऑफ 3, सो इफ वी डिवाइडेड बाई 5, अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे
तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी हो गया ग्रुप, इट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 5। कैसे होगा, उससे पहले की जैसा हम दिखाएंगे। तो ये देखो, ये हमारा जो नंबर है ये हमने यहाँ लिखा, अगर हम 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 कैंसिल, बाकी देखो ग्रुप हो गया। वही मतलब जो एक्स्ट्रा है वो हमें डिवाइड कर देना है। सेम क्वेश्चन नंबर 192, उसका अगला जो नंबर है 192 है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का 192, सेम प्रोसेस। इसको पहले क्या करना होगा, हमें फैक्टराइज करना होगा। 2 से फैक्टराइज किया 96 हो गया, 2 से इसको किया 48, 2 से 48 को डिवाइड किया तो 24 मिला, 2 से 24 को डिवाइड किया तो 12, 2 से 12 को डिवाइड किया तो 6, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 मिला। तो सेम फैक्टराइजेशन में क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 6 है और एक 3 है। तो यहाँ लिखा हमने सीरियल वाइज। ये देखो ये 3 3 हो गया, लेकिन ये ग्रुप नहीं मिल रहा, तो ये एक्स्ट्रा है, इसलिए हमने सेम पहले की जैसा लिखना है। प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट हैव ए ग्रुप नहीं मिल रहा ऑफ 3, इसलिए हमें डिवाइड करना होगा इस 3 से। तो उसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा 3, जो एक्स्ट्रा है वही होगा, डिवाइड हम करेंगे इससे। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें 5 नंबर, देखो 5 नंबर 704, तो 704 को पहले 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला 352, और 352 को फिर से 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला 176, 176 2 से डिवाइड किया तो 88, 88 को 2 से डिवाइड किया तो 44, 44 को 2 से डिवाइड किया तो 22, और 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11। तो इसमें दो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 11 है। सेम लिखा हमने पहले की जैसा, लिखने का प्रोसेस सेम ही है, मतलब एक को अच्छी तरह से सीख लोगे तो बाकी तो ऑलमोस्ट सबको सेम ही लिखना है, सिर्फ हमें फैक्टराइजेशन थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान के रखना करना है। तो ये देखो 6 है, 2 और एक 11, तो ये हो गया एक्स्ट्रा। तो सेम प्राइम फैक्टर 11, हमें ग्रुप नहीं मिल रहा, तो हमें क्या करना है 11 से डिवाइड करना है, ख़त्म। तो इसका भी आंसर जो होगा वो होगा 11। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि देखो क्वेश्चन नंबर 4, परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड, उसको क्यूबॉइड बनाना है प्लास्टिसिन ऑफ साइड। तो वो जो साइड होगा कितना 5 2 और 5 सेंटीमीटर से। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड फॉर अ क्यूब, इस 5 2 5, इस तरह कितना क्यूबॉइड अगर हम लेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन है वो जो बनाना है क्यूबॉइड है वो उसके पास मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लस, ये देखो इसको, इससे हमें 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो लेंथ है उस लेंथ का एक क्यूबॉइड है उसको बनाना है। ठीक है, अब हाउ मेनी सच क्यूबॉइड, इस तरह कितना क्यूबॉइड अगर वो ले जैसे कि उसका एक क्यूब हो जाए, क्यूब जैसा, तो हमें क्या करना होगा। जब ये क्यूबॉइड से हमें इस तरह कितना क्यूबॉइड होने से एक क्यूब होता है, तो पहले हम देखना पड़ेगा इसका जो वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से बाकी जो टोटल हमें कितना क्यूब चाहिए इस तरह वो हम पहले निकालेंगे इसका वॉल्यूम। तो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट। देखो उसका लेंथ क्या था, लेंथ था 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ था 2 सेंटीमीटर एंड हाइट था 5। अब इसका वॉल्यूम निकालना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 5 इंटू 2 इंटू 5 किया तो 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इस वॉल्यूम कितना सेम 50 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो वो एक क्यूब हो जाएगा। तो देखो हमने पहले जैसा किया वैसे ही हम इसको फैक्टराइज किया। पहले 50 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो सेम मिलेगा, 5 5 और 2 ही मिलेगा। तो यहाँ देखो क्यूब होने के लिए सेम हमें 3 3 ग्रुप मिलाना है। तो यहाँ देखो 5 2 हुआ और एक 5 बाकी है, और 2 1 हुआ बाकी। अगर 2 हम 2 लेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखा कि हियर द प्राइम फैक्टर्स 5 एंड 2, 5 और 2, ये 5 भी नहीं ग्रुप हुआ, 2 का भी ग्रुप नहीं हुआ। डू नॉट हैव ए ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप नहीं हुआ दोनों का। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई बाई, तो हमें कैसा मल्टीप्लाई करना होगा, किस नंबर से, देखो एक 5 चाहिए क्योंकि 5 यहाँ 2 है, अगर हम और एक 5 लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ देखो 2 1 है, हमें और 2 चाहिए, तो 2 अगर लेंगे तो यह हो जाएगा कितना 3, क्योंकि यहाँ 1 है और 2 लिया हमने। तो हम कितना मल्टीप्लाई किया, देखो 5 2 ज़ा 10, 10 इंटू 2 मतलब 20। दैट मीन्स 20 हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये क्यूब हो सकता है। इट विल बी ए परफेक्ट क्यूब। अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है कितना कीवर्ड चाहिए इस तरह, तो हमें 20 सच कीवर्ड चाहिए
उसके बाद ही ये क्यूब फॉर्म होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ एक 5 देखो, ये 5 दो 5 है, ठीक है। अगर हम और एक 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एक ऑलरेडी है और तो ये देखो, ये हमने मल्टीप्लाई किया, ये भी किया, ये भी किया, तब जगह यहाँ देखो 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया, तब जगह क्यूब फॉर्म हुआ। तो हमें कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 इंटू 2 इंटू 2, ये देखो हमने यहाँ लिखा 20, मतलब 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3 3 मिलेगा। तो क्वेश्चन है को हाउ मेनी सच क्यूबेड कैन बी नीडेड। तो हमारा जो क्वेश्चन आंसर होगा 20 सच क्यूबेड कैन बी नीडेड टू मेक ए क्यूब। तो ये हो गया। तो 6.1 का जो पूरा एक्सरसाइज है, ये 6.1 का पूरा एक्सरसाइज। अगले वीडियो में हम मिलेंगे 6.2 का। यहाँ देखो 6.2 का पूरा एक्सरसाइज है, ये भी बहुत इजी प्रोसेस से हम करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल में नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा के रखना, जैसे कि अगले वीडियो बहुत जल्दी मिल सके। और लाइक भी ज़रूर करना। तो लाइक करोगे तो ही तो हमें थोड़ा बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, तो और भी हम वीडियो बनाएंगे हर एक एक्सरसाइज का, हर एक चैप्टर का। तो थैंक यू एवरीवन।